सर इधर देखिए, मौलाना साहब इधर। से हम इस अज़्म का सफर शुरू किया जाए। ज़ाती तौर पर भी मैं, सोहेल सर, साबिर सर और मैं अपने बच्चों के लिए काफी मशक्कत के बाद भी वो माँ कि वो बेराह और रवि बदनज़मी का शिकार है। काफी वक्त इस तलाश में सरगर्दा रहने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना अपने शहर औरंगाबाद में ओके, थैंक यू। मैं ये बात कहूँगा, जब भी आपको हमारी ज़रूरत रहेंगी हम यहाँ रहेंगे। और एक बात और कि मैंने देखा हूँ कि जो बच्चे उर्दू मीडियम से आते हैं अक्सर उनकी अंग्रेज़ी बहुत कमज़ोर होती है, और उसके लिए भी कुछ क्लासेस का नज़म हो कि आने वाले बच्चों को जो यहाँ पर प्रॉब्लम फेस होंगे वो अंग्रेज़ी की होते हैं। मुझे पता है क्योंकि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, ख्वाब ले आते गए कारवां बढ़ता गया। इसी तरह जनाब साबिर अहमद साहब, शकील सिद्दीकी साहब हमारे दम कदम हुए, फिर मौलाना महफूजुर रहमान साहब का साथ हमें नसीब हुआ, और फिर अहमदनगर से मतीन मालक साहब और अब्दुल हफीज साहब भी हमसे आ मिले, और फिर हमने नेमत फाउंडेशन की संग बुनियाद रखी। इस इदारे की तश्कील का बुनियादी सबब ये जज्बा है कि क्यों हम अपने अखलाकी तहजीब इक़्तिदार को साथ रखते हुए आला तालीम हासिल करके इस मुल्क के काबिल इज़्ज़त शहरी नहीं बन सकते। क्यों आला तालीम के नाम पर हमें अपने मजहबी उसूलों की कुर्बानी देनी पड़ती है। हम हमारे बच्चों को गैर कौमों की तकलीफ किए बगैर क्यों मियारी तालीम नहीं दिलवा सकते। क्या साहबा किसी भी तहजीब याफ्ता कौम के मुअज़्ज़िज़ तरीन अफराद से पीछे थे। क्या दुनिया की अजीम तरीन कौमें कैसर और कसरा, रूम और फारिस साहब का भी, अब्दुल हफीज साहब भी हमसे आ मिले, और फिर हमने नेमत फाउंडेशन की संग बुनियाद रखी। इस इदारे की तश्कील का बुनियादी सबब ये जज्बा है कि क्यों हम अपने अखलाकी तहजीब इक़्तिदार को साथ रखते हुए आला तालीम हासिल करके इस मुल्क के काबिल इज़्ज़त शहरी नहीं बन सकते। क्यों आला तालीम के नाम पर हमें अपने मजहबी उसूलों की कुर्बानी देनी पड़ती है। हम हमारे बच्चों को गैर कौमों की तकलीफ किए बगैर क्यों मियारी तालीम नहीं दिलवा सकते। क्या साहबा किसी भी तहजीब याफ्ता कौम के मुअज़्ज़िज़ तरीन अफराद से पीछे थे। क्या दुनिया की अजीम तरीन कौमें कैसर और कसरा, रूम व फारिस मोमिनीन से न सिर्फ अपने कुव्वत बाजू बल्कि इल्म व इंतजामी सलाहियतों से हिला न डाला था। बात को दोहराना नहीं, और जो कुछ कहना है मैं एडवांस कहता हूं कि पहला पेज जब फादिल हो जाएगा आप नहीं बुलाएंगे तभी मैं खुद आ जाऊंगा और वहां उसे फादिल में कह दूंगा। मुझे मौलाना महफूजुर रहमान साहब ने, जो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, यहाँ आने के लिए कहा। मैं सोच रहा था जाऊं नहीं जाऊं, फिर उन्होंने कहा नहीं मौलाना आपके लिए अट्रैक्शन ये है कि दीनी बुनियाद पर IIT के क्लासेस शुरू हो रहे हैं। कहने के तो लोग कहते हैं, जाकर देखने के बाद अफसोस नहीं होता है, शर्मिंदगी होती है। यहाँ मुझे आकर खुशी नहीं हुई जितना मैंने सुना था। मैं कह सकता हूँ सुना था, देखा नहीं था। जब देखा तो काहिल ही नहीं काहिल तर हो गया। मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं कम से कम